दोस्तों, इस वक्त दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ने त्राही त्राही मचा रखी है। लोग परेशान हैं ये सोचकर कि कहीं दुनिया को दोबारा से कोरोना की दूसरी लहर के जैसे हालातों का सामना न करना पड़ जाए। इस वक्त देश के राज्य महाराष्ट्र में कोरोना ने विस्फोटक रूप ले लिया है। एक दिन में कोरोना के केस डबल हो गए हैं और अब प्रशासन भी चिंता में है। लेकिन इन सब के बीच अब एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है, जिसे जानने के बाद यकीनन आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा। दोस्तों, डॉक्टर गुलेरिया ने लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं और सतर्क रहे। उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में पूरे देश को नए साल की बधाई दी है और साथ ही ओमिक्रॉन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब क्या कहा है उन्होंने, आपको आज मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं देश में कोरोना के ताज़े हालातों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। भारत में बढ़े ओमिक्रॉन के मामले, सरकार ने की पूरी तैयारी। क्या है ओमिक्रॉन माइल्ड इन्फेक्शन को लेकर बड़ी जानकारी। क्या साउथ अफ्रीका में खत्म हो रही ओमिक्रॉन की वेव। दोस्तों, पूरे देश में नए साल से पहले कोरोना वायरस ने एक बार फिर दहशत फैला दी है और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं देश में कोरोना के ताज़ा हालातों के बारे में। देश में बुधवार को कोरोना के 13,000 से भी ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए। मंगलवार की तुलना में यह आंकड़ा 44% ज़्यादा है। रोज़ाना के नए मामले केवल 2 दिनों में 2 गुना से अधिक हो गए। साथ ही कोरोना की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में गुरुवार 30 दिसंबर से 7 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू कर दी गई है, जबकि राजस्थान मंत्रिमंडल ने 31 जनवरी के बाद सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है। और पिछले एक सप्ताह में दिल्ली में जितने भी सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, उनमें से 38% की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिली है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसकी जानकारी मिली है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि कोरोना को लेकर WHO ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले अमेरिकी शोधकर्ताओं ने इस बार ओमिक्रॉन से लड़ने का कौन से बड़े हथियार का पता लगाया है। तो दोस्तों, अमेरिकी शोधकर्ताओं को ओमिक्रॉन और भविष्य में पैदा होने वाले नए वेरिएंट को बेअसर करने की एक उम्मीद दिखी है। उन्होंने कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ का पता लगाया है जो इस तेज़ी से फैलने वाले कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम हो सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उनका शोध न सिर्फ और ज़्यादा कारगर नई वैक्सीन बनाने में मदद कर सकता है, बल्कि एंटीबॉडी ट्रीटमेंट में भी काम आ सकता है। यह शोध जर्नल नेचर में प्रकाशित हुआ है। गौरतलब है कि भारत समेत दुनिया भर के देश, खासकर अमेरिका और यूरोप में इस समय ओमिक्रॉन के लहर के चलते त्राही त्राही कर रहे हैं। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने बुधवार को कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की सुनामी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी उम्मीद है कि 2022 में दुनिया सबसे खराब महामारी को पीछे छोड़ देगी। कोरोना के पहली बार उभरने के 2 साल बाद संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के शीर्ष अधिकारी ने आगाह किया था कि अभी भी शुरुआती आंकड़ों से आश्वस्त होना जल्दबाजी होगी। ओमिक्रॉन मामूली है। सबसे पहले पिछले महीने दक्षिणी अफ्रीका में ओमिक्रॉन पाया गया था, जबकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के हिस्सों में फैलता जा रहा है। इस साल के अंत तक WHO के 194 में से 92 के अपनी आबादी के 40% टीकाकरण से चूकने पर महानिदेशक टेड्रस अधनम घेब्रेयेसस ने सभी से नए साल पर यह संकल्प लेने का आग्रह किया है कि जुलाई की शुरुआत तक देशों की 70% जनसंख्या के टीकाकरण अभियान को पूरा करें। जबकि WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में दर्ज किए गए कोरोना के मामलों की संख्या में पिछले सप्ताह की तुलना में 11% की वृद्धि हुई है, जिसमें 20 से 26 दिसंबर तक लगभग 4.99 मिलियन नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से आधे से अधिक मामले यूरोप में आए। हालांकि यूरोप के मामलों में एक सप्ताह से पहले की तुलना में केवल 3% ही दर्ज किए गए। अमेरिका महाद्वीपीय क्षेत्र में नए मामले 39% से बढ़कर करीब 14.8 लाख हो गए हैं। अकेले अमेरिका में 34% वृद्धि के साथ 11.8 लाख से अधिक मामले हो गए। अफ्रीका में नए मामलों में 7% बढ़ोतरी के साथ संक्रमितों की संख्या 2,75,000 हो गई है। अब जानते हैं कि इसको लेकर आखिरकार क्या कहा है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने। दरअसल उनका कहना है कि वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार
ओमिक्रॉन माइल्ड इन्फेक्शन है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक नहीं हो सकती। मैं सभी से दवाओं की जमाखोरी से बचने का अनुरोध करूंगा। हम मामलों में किसी भी वृद्धि का प्रबंधन करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवा विक्रेताओं ने भारी मात्रा में दवाओं का स्टॉक कर लिया था, जिसके बाद से महंगे दामों में बेचा जा रहा था। साथ ही डॉक्टर गुलेरिया ने लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं बल्कि सतर्क रहे। उन्होंने अपने एक वीडियो मैसेज में पूरे देश को नए साल की बधाई दी है और साथ ही ओमिक्रॉन के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि महामारी खत्म नहीं हुई है, हमें खुद को बचाना होगा। उन्होंने लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा है। दोस्तों, इन सब के बीच जहां से ये बुरी खबर आई थी, अब उसी ने एक गुड न्यूज़ भी दी है। जी हां, दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले 38% तक घटे हैं।